एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हमारी जो अंक ज्योतिष की श्रृंखला चल रही है उसमें हम चलते हैं आज 6 अंक पर। 6 अंक वाले व्यक्तियों को जानेंगे यह कैसे होते हैं। देखिए, हम आपको उनके स्वभाव, उनकी गतिविधियां, उनकी प्रकृति, उनका नेचर के बारे में भी शॉर्टकट छोटा छोटा बताते चल रहे हैं। उनके भाग्य में क्या काम है वो भी बताते चल रहे हैं, उनके जीवन के। तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। और हजारों लाखों आदमियों का अंक एक होता है, तो जरूरी नहीं कि सबकी एक सी हो, लेकिन इसमें एक विशेषता है। 6 अंक वाले या माने किसी भी अंक का हम बताएंगे, उसका नेचर वैसा आएगा, उसकी प्रकृति वैसी आएगी, इसमें जरूर आपको एक सिमिलरिटी मिल सकती है। तो आज चलते हैं हम नंबर 6 की ओर। नंबर 6 के व्यक्ति दीर्घायु, स्वस्थ, सबल, हंसमुख प्रवृत्ति तथा दूसरों को सम्मोहित करने का विशेष गुण रखते हैं। 6, जी हाँ, ये विशेषता होती है इन लोगों में। और उतना पावर इनमें दूसरों को अटैक करने का होता है जितना 9 में से किसी अंक का नहीं होता। ऐसा क्यों, इसको अभी हम जानेंगे आगे। तो पहले आप समझिए, इनमें सबसे बड़ी चीज होती है दूसरों को आकर्षित करने की क्षमता। और ऐसे व्यक्ति स्वभाव से मिलनसार और शीघ्र ही घुलने मिलने वाले होते हैं। कला का हृदय इनका होता है। इनके अंदर आर्ट बहुत जम से कूट कूट के भरा होता है। कलाकार होते हैं, किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी सीख जाते हैं और कला का प्रदर्शन भी यह अपने जीवन में कई बार करते रहते हैं। सौंदर्य व्यक्ति इनमें जन्मजात होती है। यह अपने आप में टिप टॉप रहना, सुंदर रहना, अधिक से अधिक सुंदर बने रहना, है ना, इनका स्वभाव होता है। सुरुचिपूर्ण एवं सलीकेपूर्ण कपड़े पहनना और बन ठन कर रहने की इनकी प्रवृत्ति होती है। भौतिक सुखों में पूर्णता आस्था रखते हैं ये। इनको बहुत सारी चीज़ें चाहिए, कमी बनी रहे तो ये शिकायत भी करते रहते हैं, लेकिन इनको सुख संपूर्ण चाहिए, यह इनकी एक विशेषता होती है। ऐसे व्यक्ति जीवन का सही आनंद उठाना भी जानते हैं। कई बार कई अंक वाले होते हैं वो समझौता करते हैं, लेकिन इनमें समझौता करने की भावना थोड़ी सी कम होती है। धन का अभाव रहते हुए भी यह मुक्त हस्त होते हैं। यह व्यय करते हैं, ये कल का नहीं सोचते। जनता में शीघ्रता से लोकप्रिय भी हो जाते हैं तथा सांसारिक होते हुए भी हृदय से उदार और नीतिक होते हैं। ये अपने नियम के भी पक्के होते हैं और थोड़ा सा दया भी इनमें होती है। दूसरों की प्रगति इन्हें सहन नहीं होती, ये एक इनमें विशेष कमी होती है। ये दूसरों को अपने से आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। यह स्पर्धा कभी कभी हठ का रूप भी धारण कर लेती है, जिससे इन्हें नुकसान भी उठाना पड़ता है। तथा दूसरों को प्रभावित करने की इनमें इतनी अधिक क्षमता होती है तथा दूसरों से इस ढंग से बात करते हैं कि सामने वाला हाँ भर ही देता है। यह इनकी विशेषता भी होती है। इनका सुडौल और आकर्षक शरीर, नम्र वाणी, मोहक व्यक्तित्व तथा चेहरे की सौम्यता इन्हें सफलता दिलाने में विशेष सहायक होती है। यह था 6 मूलांक। इनका एक शॉर्टकट हमने लिखा था जो आपको बताया। अब हम चलते हैं इनकी शुभ तारीख। प्रत्येक माह की 6 तारीख, 15 तारीख, 24 तारीख इनके लिए श्रेष्ठ होती है। शुभ बार, इनका जो दिन है इनके लिए विशेष दिन है बुधवार और शुक्रवार। यह इनके विशेष शुभ दिन कहे जाते हैं। तो कभी भी 6 मूलांक वाले यदि जीवन में कुछ नया करने जा रहे हैं या शुभ काम करना चाहते हैं तो ये 2 दिनों का विशेष ध्यान रखें, बुधवार और शुक्रवार। इनका रत्न क्या है वो भी हम अभी आपको बताएंगे। पहले आप जानिए इनका शुभ जीवन का, इनका शुभ वर्ष है 6, 15, 24, 33, 42, 51, 60, 69 और 78। यह इनके जीवन के शुभ वर्ष हैं। अब इनको आप जानिए इनके लिए कौन सी बीमारियां होती हैं। मूलांक 6 वाले व्यक्ति अधिकतर फेफड़ों के रोग से पीड़ित रहते हैं। इनको अधिकतर होंगे तो फेफड़ों से संबंधित रोग होंगे और उनकी मृत्यु भी ऐसे ही किसी कारण से होती है, ऐसे ही रोग के कारण होती है, अधिकतर देखा गया है जो हमारा ज्योतिष कहता है। तो फेफड़ों से संबंधित तो इनको बचना है कि फेफड़ों से संबंधित रोग ना हो पाए, तो उसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, कहाँ हम कहना चाहिए सावधानी रख सकते हैं, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। इनके प्रधान देवता हैं कार्तिवीर्य अर्जुन, जिन्हें सहस्त्रार्जुन के नाम से भी पुकारा जाता है। सहस्त्रार्जुन जो है सहस्त्र बाहु जयंती आप मनाई जाती है, कई लोग जानते हैं। यह इनके इष्ट होते हैं और यह जीवन भर
इनको संपूर्ण सुख देते हैं यदि इनकी उपासना की जाए। तो जिनके मूलांक 6 हो वह सहस्त्रबाहु की एक फोटो चाहे नेट से निकलवा लें और अपने घर पर रखकर उनको अगरबत्ती लगाएं, सुबह शाम उनसे प्रार्थना करें तो आपके सांसारिक सुख आपको प्राप्त होंगे डेफिनेटली। यह बिल्कुल कहना चाहिए पूर्ण हमने तो कई लोगों को देखी है वो फोटो और उनके जीवन में हमने बदलाव आते देखा। ये पूर्ण सत्य बात बता रहे हैं आपको। तो इनके जीवन में उन्नति के लिए आपको सहस्त्रार्जुन की, कार्तिवीर अर्जुन की उपासना करनी चाहिए। इनको करना चाहिए व्रत शुक्रवार। हमने आपको बताया 6 मूलांक के स्वामी अधिकतर शुक्र होते हैं और शुक्र तो कला के देवता हैं। भोग, विषय, वासना इनके अंदर कूट कूट के भरी होती है और सम सांसारिक सुख उठाने में भी ये बहुत ज्यादा चतुर होते हैं। तो इनका क्योंकि शुक्र है, शुक्र कला का भी देवता है। तो इनको क्या करना है, यदि कभी भी व्रत करना है, आपका कोई काम नहीं बन रहा है, तो हमने आपको पिछले कई एपिसोडों में बताया कि यदि आपको व्रत करना है तो अपना नाम गोत्र लेकर और आपको जो भी आपका उद्देश्य है कि किस हेतु हम कर रहे हैं उस हेतु पंडित से आप संकल्प लेकर, किसी भी पंडित जी से संकल्प लेकर उसको 5, 11, 21 जितना कर सकते हैं उतने शुक्रवार के आप व्रत करिए। तो आप देखिए आपका कार्य अति शीघ्र बन जाएगा। और यदि स्त्रियां हैं 6 मूलांक वाले तो वह शुक्रवार के दिन संतोषी माता का व्रत रख सकती हैं, जिससे इनके जीवन में संतोष आ जाएगा और जीवन में पूर्णता आएगी। इनका शुभ रंग है हल्का नीला रंग। हल्का नीला रंग इनके लिए शुभ है। तो हल्के नीले रंग का इस्तेमाल आपको हमेशा करना चाहिए। हल्के नीले रंग का रूमाल पास में रखिए। जब भी कोई काम करने बनाने जाते हैं, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे किसी भी अच्छे कार्य को करना चाहते हैं, तो हल्के नीले रंग का या तो दुपट्टा पहन लें, साड़ी पहन लें, जो भी आप लोग पहन सकते हैं, हल्के नीले रंग का उपयोग करिए। लेकिन 24 घंटे हल्के नीले रंग का रूमाल आपको रखना चाहिए। इनका रत्न बहुत प्यारा है। इनका रत्न है हीरा। जी हाँ, हीरा यदि यह धारण करते हैं तो जिस सुख की लालसा इनके मन में रहती है, आप देखिएगा 6 मूलांक वालों से बात करके देखिएगा, वे कहते हैं मुझे संसार से कोई लेना देना नहीं, लेकिन मुझे संपूर्ण सुख चाहिए। तो यदि संपूर्ण सुख चाहते हैं तो आपको रत्न राज, रत्नों का राजा कहा जाता है हीरा, इसे आपको धारण करना है। और इसको धारण करना है आपको सोने की अंगूठी में। यह था 6 मूलांक। अब 6 मूलांक के बाद हम चलते हैं भाग्यांक 6 की। भाग्यांक 6 के व्यक्ति कभी कभी देखिए एक मूलांक और भाग्यांक एक साथ मेल नहीं खाते, तो उसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। हमने बताया ना, अभी तो हम क्रमशः चल रहे हैं, फिर इसमें कहां कैसे राजयोग निकलते हैं हम वो भी भविष्य में बताएंगे यदि आप जानना चाहेंगे। भाग्यांक 6 विश्वास का अंक कहा जाता है। एक अच्छे मित्र और सलाहकार का अंक कहा जाता है। विचार प्रधान, बुद्धि संपन्न व्यक्ति का अंक है। ऐसे व्यक्ति भावुक होते हुए भी व्यवहार कुशल होते हैं। समझता हुआ भी ना समझ बेखबर बना रहता है तथा हारते हारते अंत में कोई ऐसी चाल चल देता है कि वह फिर से जीत जाए। यह इनकी विशेषता होती है 6 भाग्यांक वालों। ये व्यक्ति व्यवसाय में अधिकतर सफल रहते हैं और किसी के भी साझेदारी में व्यापार व्यवसाय करते हैं तो और अधिक सफल होते हैं। मित्रों में ये ज्यादा लोकप्रिय होते हैं और दूसरों से काम निकालने में भी ये भाग्यांक 6 वाले बहुत चतुर होते हैं। इनमें कमी यह होती है कि अपने विचारों को दूसरों पर थोपने में प्रयत्नशील रहते हैं। इसलिए कभी कभी दाम्पत्य जीवन में हस्बैंड वाइफ में लड़ाइयाँ होती हैं, क्योंकि ये कहते हैं मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। तो ये अपने विचारों को थोपते हैं। यह थोपना इनकी कमी होती है, इसके कारण कभी कभी ये दुख भी उठाते हैं। तो यहाँ इनको समझना है, इनकी कोशिश यही रहती है कि लोग केवल इनकी बातें सुने और इनकी बातें माने और उसका पालन करें। अपनी बात मनवाने के लिए ये किसी भी स्तर पे जा सकते हैं। यह इनकी विशेषता होती है। किसी भी हाल स्तर पे चले जाएंगे यदि ये अपनी जिद पे आ गए, क्योंकि हट करना इनका स्वभाव होता है। यदि नहीं होगी तो ये जिद करेंगे और किसी भी स्तर तक गिर जाते हैं। तो थोड़ा सा आपको यहाँ समझदारी दिखाना है। यदि नहीं आ रही है तो स्थिति परिस्थिति को समझ के आप चलें तो जीवन में संपूर्ण सुख उठा सकते हैं। व्ययशील व्यक्ति होने के कारण जरूरत से ज्यादा खर्च भी कर डालते हैं। यह प्रायः मूलांक 6 से मेल खाता है। जिस समय खर्च करते हैं यह उस समय आगे पीछे का नहीं देखते और व्यवस्था का अभाव रहता है। कभी कभी आर्थिक तंगी का भी कारण यह बनता है। तो यहाँ सोच विचार कर आप खर्च करें। मित्रों का इन्हें पूर्ण सहयोग मिलता है, यद्यपि यह बात भी सही है कि इन्हें धोखा भी उन्हीं मित्रों से भी मिलता है। फिर भी यदि समग्रता विचार करें तो प्रतीत होगा कि ऐसे व्यक्ति अपने मित्रों से अधिकतर लाभ उठाना भी जानते हैं।
अब जानते हैं भाग्यांक 6 वाले। भाग्यांक 6 वाले के भाग्य में क्या होता है। यदि आप अपने बच्चों या आप अपने स्वयं के लिए परेशान हैं, हमारा भाग्यांक 6, हमें क्या कार्य करना चाहिए, तो यह ध्यान रखिए। हमने बताया अधिकतर भाग्यांक 6 व्यापार व्यवसाय में सफलता दिलाता है। तो इनके भाग्य में आता है सजावट, जवाहरात, एजेंसी, होटल, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री और रंगमंच, कला से संबंधित फिल्में, कला से संबंधित कोई भी कार्य हो उसमें यह अधिक सफल होते हैं, क्योंकि इनका जो देवता है वह शुक्र है। तो इनमें आप अपनी भाग्योन्नति कर सकते हैं। और इन व्यक्तियों को चाहिए कि अपने थोड़े से आर्थिक पक्ष को जरूर संभाल के चलें, नहीं तो थोड़ा सोच समझ कर विचार के करें, नहीं तो आर्थिक तंगी का आपको ही उठाना पड़ेगा नुकसान, और आगे आप परेशान रहेंगे। तो अत्यधिक लापरवाही ना करें और एकदम से एक्साइटेड ना हो, उत्सुक ना हो। स्वास्थ्य के प्रति भी सावधानी बरतना जिम्मेदारी आपकी बनती है, जिससे आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। यदि स्वस्थ रहेंगे तो आप फिर जीवन का आनंद उठा पाते हैं। जो आपका मूलांक और भाग्यांक कहता है उसके बारे में हमने एक शॉर्टकट में छोटी सी जानकारी आपको दी है। तो आप यदि अपने बच्चों या अपने खुद के कैरियर के बारे में परेशान हैं तो जानिए इस अंक को और इस भाग्यांक को, और इस कैरियर के अनुसार अपना भाग्य और अपना कैरियर बनाइए, आप बहुत जल्दी सफल होंगे। आज का मूलांक 6 और भाग्यांक 6 का एपिसोड अगले हफ्ते हम लेके आएंगे 7 के लिए। इसी क्रम को हम 9 तक करने के बाद फिर आप लोग यदि कहेंगे तो हम आपके भाग्य में एक राजयोग है या नहीं है, या आदमी कैसे सफल होता है, क्या होता है, वो हम इसके द्वारा भी बताएंगे। यह सब आपके ऊपर रहेगा। तो आपको आज के इस जानकारी को अपने तक सीमित नहीं रखना है, 4 लोगों तक पहुंचाइए, अपने मित्र, यार, दोस्त, रिश्तेदार जो भी हैं, जिससे उनके वो जीवन में सफल हो सकें। वो सफल होंगे तो उसमें कहीं ना कहीं एक अंश आपका भी लगेगा।